के जितने क्वेश्चन तुम्हारे लिए एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी टैक्स बनते थे ना लगभग मैंने पूरे करा दिए। एक आध क्वेश्चन बनता है वो मैंने बचा रखा है टेस्ट के लिए, सीधा सामना उससे कहा होगा टेस्ट में। आई कि नहीं आई बात समझ में? थोड़ा हमारा भी आईक्यू लेवल चेक होना चाहिए ना। अब देखो जो आज मैं नया टॉपिक या नया टैग जो स्टार्ट करने वाला हूं ना वो है अल्फाबेट्स की। क्या बनेगी इसमें? सीरीज बनेगी। क्या बनेगी? अच्छा, सीरीज का मतलब होता है एक निश्चित अंतराल में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहेंगे। सीरीज ऐसे ही तो बनती है, एक कोई यदि आदमी चल रहा है और उसके पीछे दूसरा आ जाए, उसके पीछे तीसरा आ जाए तो उनकी एक लाइन बन जाएगी, या उसी को हम क्या कहते हैं, एक सीरीज सी बनी आ रही है। आया कि नहीं आया समझ में? तो इसमें जो क्वेश्चंस का टाइप बनेगा ना वो केवल एक सीरीज ही बनाएगा। क्या बनाएगा? सीरीज बनाएगा, एक श्रेणी बनाएगा। जब क्वेश्चन में करवाऊंगा तो तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा। अब सुनो मेरी बात, इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? इसमें या तो अल्फाबेट्स का अंतराल देगा, क्योंकि अभी मैं केवल वर्णमाला की पढ़ाऊंगा तुम्हें, इसके बाद संख्याओं की भी बताऊंगा और दोनों की मिक्सचर भी बताऊंगा। 3 प्रकार की सीरीज तुम्हारे काम की है, तीनों को ही मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर करवाऊंगा। आया कि नहीं आया समझ में? अब देखो आज जो मैं बताने वाला हूं ना वो बताऊंगा अल्फाबेट्स की सीरीज, मतलब वर्णमाला की श्रेणी। देखो लिखा है मैंने किसकी श्रेणी? वर्णमाला की। और वर्णमाला क्या होती है? एबीसीडी, यही तो बताया मैंने। तो इनकी एक सीरीज बनाएंगे हम, उस सीरीज के पैटर्न को हमें देखना है कि ये पैटर्न कौन सा है। पीछे तक ध्यान से समझ लेना। उस पैटर्न को समझना है कि अमुक श्रेणी में क्या पैटर्न अप्लाई किया जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ज्यादा स्ट्रेस मत लो, क्वेश्चन इजी आएंगे, एक ही क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा हमें इसमें काम क्या करना है। आ गया समझ में? देखो पहले कुछ अच्छा, इसमें एक श्रृंखला बनेगी। क्या बनेगी? या तो अल्फाबेट्स की श्रृंखला दे देगा, या तो वर्णमाला की देगा। किसकी देगा? या देगा संख्याओं की। किसकी देगा? या दे देगा दोनों की मिक्स। किसकी? दोनों की, जिसमें वर्णमाला का भी उपयोग किया जाएगा और जिसमें किसका भी? संख्याओं का भी उपयोग किया जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में? हमें तीनों ही सीरीज ढंग से पढ़नी है, समझनी है, क्योंकि क्वेश्चन निश्चित तौर पर इससे पूछा जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो पहला क्वेश्चन है ना, उसी से समझ में आ जाएगा कि हमें आखिरकार क्वेश्चन कैसे पूछे जाने हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन से आराम से समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों की, मतलब वही वर्णमाला है, इस वर्णमाला की एक क्या दी गई है? श्रृंखला या श्रेणी या सीरीज दी हुई है। इस श्रृंखला में एक पद को लुप्त कर दिया गया है, मतलब एक पद को छुपा लिया गया है। लुप्त का मतलब उस छुपे हुए पद का हमें चयन करना है कि आखिरकार इस जगह पर क्या आ सकता है। आया कि नहीं आया समझ में? देखो लुप्त किया गया है, उसके स्थान पर कौन सा चिन्ह? अरे कौन सा चिन्ह लगा दिया उसने? प्रश्नवाचक। उस श्रृंखला को हमें कैसे पढ़ना है? ध्यान से। ध्यान का मतलब है उसमें पैटर्न को समझना है कि आखिरकार कौन सा पैटर्न होगा। उस श्रृंखला को ध्यान से पढ़ना है। दिए गए विकल्पों में से ये ज्ञात, रुक जाओ अभी मैंने नहीं पूछा क्या आएगा। उन विकल्पों में से तुम्हें यह ज्ञात करना है कि आखिरकार इस स्थान पर प्रश्नवाचक की जगह क्या सही ढंग से बैठता है। आया कि नहीं है समझ में? ये बैठती है को बैठता समझ लेना कि इस जगह पर कौन ऐसा अल्फाबेट्स है जो यदि मैं उस अल्फाबेट्स को रखूं तो उस श्रृंखला को अप्लाई करेगा। आया कि नहीं आया समझ में? अब देखो यहां से हमें पहले क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगी कि आखिरकार चलना क्या है। पहला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें ए के बाद क्या है? ई के बाद क्या है? आई के बाद प्रश्नवाचक है। उसने कहा ना कि एक जगह खाली छोड़ूंगा, तो खाली छोड़ी है ना। और इसके बाद क्या है? अच्छा मुझे ये पता होना चाहिए कि आखिरकार इस सीरीज में कौन सा पैटर्न में अप्लाई करूंगा। इस जो ये दिया ना प्रश्नवाचक, इसकी जगह पर इन 4 विकल्प में से कोई एक मैं रख दूं। आया कि नहीं है समझ में? अच्छा देखो सबसे पहले कंसेप्ट चलेगा ना वो केवल चलेगा स्वर और व्यंजन के आधार पर। किसके आधार पर? दूसरा कंसेप्ट चलेगा वो चलेगा अंतराल के आधार पर। किसके आधार पर? अंतराल। अच्छा अंतराल में भी सबसे पहला जो अंतराल रहेगा ना वो रहेगा पॉजिटिव, मतलब जोड़ते हुए। कैसे? दूसरा अंतराल रहेगा मल्टीपल में, मतलब गुना होते हुए। कैसे रहेगा? क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है हमें। इसके बाद मल्टीपल वाला, इसके बाद डिवीजन मतलब भाग वाला भी आ सकता है, और फिर नेगेटिव वाला मतलब ऋणात्मक भी आ सकता है। 4 ही प्रकार के अंतराल हो सकते हैं जिसमें हमसे जुड़वा भी सकता है, घटवा भी सकता है, गुना भी करवा सकता है और भाग भी दिलवा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद इसमें जो अप्लाई होगा ना वो कभी कभी ऐसा भी दे देगा कि वर्ग में चल जाए संख्याएं। कैसे? वर्ग में, जैसे 2 के वर्ग में चल रही है, 3 के वर्ग में, 4 के वर्ग में, ऐसे भी चल सकता है या घन में भी चला सकता है। इस प्रकार की हमारे सामने सीरीज या श्रेणी दी हुई होगी।
उस पैटर्न को केवल समझना है। आया कि नहीं आया समझ में? अब देखो ये जो पहला क्वेश्चन दिया है ना, इसको तुम इजी कंसेप्ट में कर सकते हो, ए ई आई ओ यू। अच्छा अब देखें इस प्रकार से समझ में आ गया क्या? अब मैं अंतराल भी देख लूं क्या? देखो यहां अंतराल कितने का है? 4 का है। ए का नंबर कितना? 1 और ई का नंबर 5 है। देखो एक बार मैं लिख देता हूं, लाओ। ये है 1, ये है 5, ये कितना है? ये कितना है? 21 है। इधर देखो छोड़ो, ये कितना है? अच्छा देखो अंतराल कितना? अंतराल कितना? यहां मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहां मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा तो बताओ इसमें डिफरेंस कितने का है? कितने का डिफरेंस है? मैं तुम्हें प्रायोरिटी अभी बता दूंगा, प्रायोरिटी किस हिसाब से करनी है। अच्छा यहां डिफरेंस कितने का है? यहां डिफरेंस कितने का है? 4 का है। और 9 और 21 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 12 का है। कितने का है? अच्छा 12 का ये ना। अब मुझे बताओ इस 12 का डिफरेंस इन दोनों अक्षरों के बीच में है। 12 का डिफरेंस इन दोनों अक्षरों के बीच में, मतलब यदि मैं फिक्स डिफरेंस देखूं ना तो 6 का होगा। कितने का? 6 का एक अंतराल और 6 का। अच्छा अब देखें ये जो आई है ना, इसके बाद 6 का अंतराल लेके देखो एक बार। 6 का अंतराल लूंगा तो कितना आएगा? 15। और 15 में 6 का अंतराल कितना? 21। अच्छा देखो यदि मैं अल्फाबेट्स का क्रम भी देखता हूं तो वही आता है। और वैसे भी 15वां अक्षर आया ना, और 15वां अक्षर कौन ही होगा? कौन होगा भैया? तो मेरा एक श्रेणी बनी 4 4 6 और 6 अंतराल बन रहा है ना, मतलब 2 बढ़ाते हुए चल रहा है। पहले उसने अंतराल 4 4 का दिया, फिर वो 6 6 का दे रहा है। आगे यदि वो कुछ पूछता ना तो 8 8 का देगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ यहां प्रश्नवाचक की जगह पर क्या आया? तो आया विकल्प में है क्या? बी ऑप्शन है। एक ही क्वेश्चन से तुम्हारे पैटर्न समझ में आ गया होगा कि अमुक क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न अप्लाई किया जाएगा। आया कि नहीं है समझ में? इसमें पैटर्न है भैया अंतराल वाला। कौन सा है? अंतराल वाला। अंतराल कैसे है? 4 4 6 6। बताओ कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा इसमें? किसी को छोटा सा भी डाउट है क्या इसमें? किसी को डाउट है क्या? नहीं है। आज के तुम्हें क्वेश्चन एक भी नोट करने की जरूरत, इसमें कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी रखूंगा जिनके तुम्हें यूट्यूब पर पे से आंसर देने ही पड़ेंगे। कल मैं चेक करूंगा, लगभग 8-7 क्वेश्चन में होमवर्क के लिए देने वाला हूं इसी स्लाइड में से। केवल मैं उस क्वेश्चन को शो करूंगा, तुम्हें यूट्यूब पर जाके वो चेक करना है और वही उसका आंसर तुम्हें देना है। समझ में आया कि नहीं आया? पैटर्न में तुम्हें बता दूंगा। अब देखो ये पहला क्वेश्चन है। अच्छा इसमें कोई डाउट है क्या? जैसा इसने कहा ये पूरा रूपरेखा समझ में आ गया क्या? आ गया। अब देखो दूसरे क्वेश्चन, डाउट हो तो अभी बता देना, किसी के कोई दबाव वाली बात नहीं है। डाउट है क्या किसी को? अरे किसी को कोई संकोच है क्या इसमें? कोई शंका नहीं है तो अब देखो आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा अब देखें, पहले सबसे पहले इसमें क्या तुम्हें करना, एक बार इनके नंबर लिख लिया करो। इनके क्या लिख लो? नंबर। अच्छा वैसे ये जो क्वेश्चन है ना, अरे ये जो क्वेश्चन है ना ये तो निखट्टू है, इसमें ज्यादा याद रखने की जरूरत तुम्हें नहीं है। फिर भी देख लो इसका नंबर कितना है, इसका नंबर, इसका नंबर, इसका नंबर, यहां जो आएगा उसका नंबर मुझे पता, और इसका नंबर कितना है। सही लिखे क्या मैंने? सही लिखे। अब इसमें पैटर्न देखो क्या करता है, उसने पैटर्न क्या अप्लाई किया। इधर देखो 7 और 1 प्लस 1 किया है। अच्छा यहां कितना किया? प्लस 8 और 2 10। यहां कितना किया है? मतलब ये अंतराल में एक एक बढ़ता जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? यहां कितना था, यहां कितना है, आगे अब कितने का आएगा? 4 का आएगा। तो यदि मैं 13 + 4 कर देता हूं तो कितना आएगा भैया? 17 आएगा। एक बार चेक भी कर ले क्या 17 सही है क्या? अच्छा 17 और फिर कितने का आएगा? 5 का आएगा। तो 17 और 5 कितना हो जाएगा? मतलब मेरा अंतराल वाला कंसेप्ट एकदम सही बैठता है। सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? सही बैठता है। तो यहां कितना नंबर आएगा? और 17 पर कौन आएगी? अरे रानी आएगी। कौन आएगी? रानी। मतलब क्या आएगा भैया? क्यूब आएगा। क्या आएगा? अच्छा ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? ये इस प्रकार के क्वेश्चन तुम्हारे सामने एग्जाम में ही पूछे जाएंगे। आया कि नहीं आया समझ में? इस क्वेश्चन में डाउट है क्या किसी को? कोई सिंगल भी डाउट है क्या? नहीं है। जादूगर का खेल है, मैंने बता दिया। जितना ढंग से समझोगे तब तो समझ में आएगा।
नहीं तो पता नहीं चलता कहां से ताश के पत्ते निकाले, कहां से कबूतर निकाला। आया कि नहीं आया समझ में? अच्छा देखो अब अगले क्वेश्चन पर चलूं क्या? चलो अगले क्वेश्चन पर। ये देखो अगला जो क्वेश्चन है ना, सबसे पहले तुम्हें नंबर ही लिखने हैं। फिर कह रहा हूं मैं, सबसे पहले क्या लिखना है? जब तुम 10-12 क्वेश्चन कर लोगे ना, फिर तुम्हें नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले क्या लिखने हैं? नंबर लिख ले। इधर देखो, अच्छा ये कितना है? एक बात और समझ लेना, मैं तुमसे आंसर नहीं पूछ रहा हूं। जब मैं आंसर पूछूंगा तभी बोलना, भी तुम्हें कतई बोलने की जरूरत नहीं, मेरे राजी खुशी के समाचार लेने की जरूरत है। पढ़ा रहा हूं जो पहलो शांति से। आया कि नहीं आया समझ में? अच्छा एक का नंबर कितना है? एक। इसके बाद कौन है? इसका नंबर कितना है? इसका नंबर, इसका नंबर, यहां जो आएगा उसका नंबर मुझे पता नहीं है, लेकिन इसका नंबर कितना है? 21 है। कितना है भैया? अब भी देखो यहां कितना है? 2 का है अंतर। इसके बाद कितने का है? इसके बाद कितने का है? अरे बताओ, 2 3 4 तो कितना? 5। अच्छा 20 और 5, ये सॉरी 10 और 5 है। देखो 15 और 6 का ही तो है, चेक भी कर लिया मैंने। तो 15 और 6 21, 21 वाला अक्षर है ना। अब बताओ यहां कौन आया? 15। अरे क्या आया? 15। और 15 पर कौन तो आएगा? कौन आएगा भैया? ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर। इसमें ऐसे मत करना कि गुरुजी 1 से चालू नहीं किया। उस गुरुजी के मन में कुछ भी हो सकता है, वो कहीं से भी चालू कर सकता है। आया कि नहीं आया समझ में? यहां यदि इसने 2 से चालू किया है ना अंतर, तो ठीक है। 2 के बाद लेकिन 3 को लेके आया, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, मतलब क्रमागत बढ़ रहा है। आ गया समझ में? क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है। इसके बाद देखो ये मूवी बढ़िया चल रही है, ढंग से समझना। इधर देखो फिर क्या करूं मैं? नंबर लिख लूं। अच्छा बी का नंबर कितना है? इसका नंबर, इसका नंबर, इसका नंबर, अरे 14 है। कितना? इसका नंबर, इसका नंबर मुझे पता। अंतर देखें। अच्छा यहां कितना है? यहां कितना है? यहां कितना है? यहां कितना है? तो यहां कितना आएगा? 20 और 7, 27 पर तो कोई आता ही, कौन आता है? ये आता है। 26 तक जेड, और जेड के बाद कौन? तो 27 पर कौन आएगा? ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर डी। 27 पर कौन आएगा भैया? ए आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक एक क्वेश्चन को ढंग से समझते चलो। आ गया समझ में? आगे क्वेश्चन देखो। अब देखो इसमें 2-2 के ग्रुप दे दिए। क्या दे दिए? इसमें भी ज्यादा दिक्कत लेने वाली जरूरत, उसने 2-2 का दिया है तो हम 2-2 के साथ चलें। आया कि नहीं आया समझ में? लेकिन एक जो ग्रुप है ना, एक इसमें बिल्कुल निखट्टू है, जिसका कोई काम नहीं है। देखें क्या? देखो पहला, इससे कोई काम पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ये तो इसने ऐसे हमें केवल भ्रमित करने के लिए दिया है। भ्रमित करने के लिए ही ना, कोई काम क्या है क्या? ये नहीं है। लेकिन ऊपर जो सीरीज दी है ना, वो काम की है। ये कितना है बताओ? सी का नंबर 3 और 2, ये मैं लिख देता हूं। चलो एक बार और समझ लो। ये कितना नंबर है? ये कितना 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 है? कौन कौन आएगा? देखो 3 और 2, 5 और 2, 7 और 2, 9 और 2, 11 और 2, 13 और 2, 15 और 2, कौन आएगा भैया? 17 आएगा। क्योंकि ये कंसेप्ट चला है इसने, +2 +2 +2 +2, इसके बाद यहां भी +2, तो आगे भी क्या होगा? प्लस। श्रृंखला टूटनी नहीं चाहिए। जो जोड़ा मैंने बनाया ना 2-2 का, ये जोड़ा नहीं टूटना चाहिए। ये जोड़ा मुझे आगे तक लेके जाना है। तो 15 के बाद कौन ही आएगा? 17। तो भैया कौन आएगा? यहां क्यूब आएगा। कौन आएगा? क्यूब आएगा। किसके साथ? एक के साथ। लेकिन यहां एक ही अक्षर पूछा है, तो कौन आएगा? ऑप्शन नंबर। डाउट है क्या किसी को? नहीं है। आगे क्वेश्चन पर चलूं। अच्छा देखो, डाउट है क्या किसी को? कोई भी नहीं है तो बात मत करो, मैं डर जाता हूं। छोड़ो। इधर देखो, इसके बाद आगे का जो क्वेश्चन है ना, इसमें भी 2-2 की सीरीज दी है। लेकिन इसमें देखो पहले पहले अक्षर अलग अलग है ना। लेकिन अब जैसे उसने 2-2 की सीरीज दी है, तो मैं 2-2 की को देख लूं। अरे 2 की दी है क्या? तो 2 की सीरीज को देख लेते हैं। इधर देखो। अच्छा पहले क्या है? एम है। क्या है भैया? इसको आगे बैठे रहते हुए आवाज आ रही है। इधर देखो क्या है भैया? एम है। एम का नंबर कितना है?
इसके बाद कौन है, इसका नंबर कितना है, इसके बाद कौन है, इसके बाद कौन है। अब तुम्हें पता ये चल जाएगा कि अंतराल एक एक का है। देखो 13 प्लस 14, 14 प्लस 15 प्लस 1, अब आगे भी कितना होगा, प्लस 16 प्लस 1, मतलब यहां कौन आना चाहिए, मतलब पहले कौन आएगा। देखो पहले क्यूब किस किस में है, तो ऑप्शन से मेरा काम यदि एक में ही होता तो मैं उसको कर देता, लेकिन यहां तो किन में है, मतलब दूसरा भी पता करना पड़ेगा। आया कि नहीं आया समझ। अब नीचे वाली सीरीज भी देख लो। अच्छा ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, यहां कितना है, यहां कितना है, अरे बताते रहो शर्मा मत। ये कितना है, तो आगे कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 25 प्लस 5 कितना हो गया, और 30 पर तो कुछ भी नहीं आता। लेकिन ये बताओ 26 तक कौन आएगा, Z, और Z के बाद A का कितना नंबर, 27, A के बाद B 28, B के बाद C 29, और D कौन, अरे D का मतलब होता है 4, D का मतलब कितना, क्योंकि 26 को तो हटा दो, इसके बाद आगे से चालू हुआ तो 30 में से 26 घटाया कितना बचा, 4, और 4 पर कौन, D आएगा। कौन आएगा भैया, किसके साथ, क्यूब के साथ। कौन, कोई है क्या, ऑप्शन नंबर। आया कि नहीं आया समझ में, आ गया समझ में। अब सुनो मेरी बात, अब तो चूंकि मैं समझा रहा हूं तुम्हें, तो तुम्हें समझ में बढ़िया बढ़िया आ रहा है, आ रहा है ना समझ में, आ रहा है। अब एक क्वेश्चन का स्वागत करना यही, तुम्हारे लिए क्वेश्चन मैं खूब लेकर आया हूं। ये देखो मोटे मोटे में लिखा है मैंने, वो करके बता भैया। टाइम दूंगा तो मैं सेम इतना ही टाइम दूंगा जितना टाइम मैं करने में ले रहा हूं, कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, और एक क्वेश्चन का आंसर करके बता दो यहां की इसमें कौन सी सीरीज आ रही है, क्या आएगा। अच्छा 3 वाला है, डिफिकल्ट है क्या, नहीं है तो फिर बताओ। ये एक क्वेश्चन ऐसा है कि यदि यही क्वेश्चन तुमने कर लिया ना तो तुम्हारे सब पाप धुल जाएंगे इस टॉपिक के। करके बता दो केवल कितना, मैं पूछूंगा तब बताना, रुक जा चुप हो जा बिल्कुल, मैं पूछूंगा तभी बताना। कर लिया क्या सबने, नहीं किया अभी, रुक जाओ, ले लो टाइम ले लो। ये पीछे कतई बात मत करो, अपनी कॉपी में खुद कर लो और बढ़िया बैठ जाओ आराम से। मत करो बात, ये पीछे मनमोहन, ये तेरे पास वाला बात मत करो, आपस में कतई बात मत करो। अब कर लिया क्या, अरे कर लिया क्या, किस किसने कर लिया। अब इधर ये क्या हो रहा है भैया, अरे हाथ ऐसे खड़ा करो जिसने कर लिया, नहीं किया, क्या दिक्कत है इसमें, कौन है, डी वाले कितने हैं, और कोई ऑप्शन है क्या, नहीं एक बार समझ लो। देखो क्या किया इसने, तुम्हें इसके हाइतोबा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये Z के बाद कौन है, -1 किया है, कितना किया है, Y के बाद कौन है, -1 किया है, X के बाद कौन है, -1 किया, तो W के बाद कौन है, -1 किया, तो B के बाद कौन आएगा, -1 कर दो, कौन आएगा। अच्छा U कितने में है, मेरा काम यहां चलने वाला, आगे भी पता करना पड़ेगा, ठीक है साहब। अच्छा बीच वाले पे चलें क्या, चलो बीच वाले पे चलते हैं। ये कौन है, बी का नंबर 2 के 4, 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद कौन आएगा, 12 पर कौन, अरे 12 पर कौन, देखो यू के साथ L 2 में है, ये वाला भी मर गया और ये वाला भी, केवल 2 बच्चे बी, और आगे भी चेक करेंगे। देखो अब आगे जो है ना उसमें चेक कर लेते, चलो भैया लाओ। ए के बाद कौन है, कितना जोड़ा, सी के बाद कौन है, कितना जोड़ा,
ई के बाद कौन है, कितना जोड़ा, 1 3 5 7 9 11, कौन 11 पर कौन क्या आएगा, 11 पर कौन आएगा, यूएल के साथ कौन किसमें है, डी में है, किसमें भैया, अब बताओ तुम्हें क्या दिक्कत थी इसमें। अच्छा पहली पहली जो सीरीज है इसमें तो क्या है, -1, -1, यहां भी कितना -1, यहां भी -1, यहां भी एक -1, तो यहां भी कितना होगा माइनस। अच्छा दूसरी जो सीरीज है ना उसमें क्या किया है, ये छोड़ो बात मत करो, कितना किया, प्लस 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 प्लस, तो यहां भी कितना करना प्लस। तीसरी जो सीरीज है उसमें क्या किया इसने, छोरे मत करो बात कतई, कितना किया प्लस, कितना किया प्लस, कितना किया प्लस, यहां भी कितना किया प्लस, तो कितना करना है प्लस। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब देखो फिर से उसी क्वेश्चन पर चलते हैं जो आगे हम कैरी कर रहे थे, कुछ भी नहीं है। अच्छा जब मेरे समझ में श्रेणी आ जाएगी तो मुझे कोई दिक्कत होगी क्या, जब समझ में श्रेणी आ जाएगी तो कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी ना। तो श्रेणी को ही समझना कि आखिरकार क्या पैटर्न है। अच्छा कौन है, ए है, कौन है, ए का नंबर कितना, इसका इसका, अरे इसमें बड़े 2 ही 2 का है, कितना 9 के बाद एक बार देखें, 1 प्लस 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 प्लस, तो कितना करना है प्लस, प्लस 4 पर कौन 17 और 4 21 पर कौन यू आएगा, कौन आएगा, कितनों में है 1 2 2 में है, तो आगे भी पता कर, ये 2 तो नहीं होंगे, ये गलत है और ये कौन है गलत। आया कि नहीं आया समझ में। अब देखो दूसरे को चेक करें, कितना है ये 4 4 दूनी के, देखो 4 8 12 16, तो कितना 24 पर कौन यू के साथ कौन किसमें है, ऑप्शन नंबर, छोरे जयकारे मत लगाओ केला देवी के। आया कि नहीं आया समझ में जी, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, समझ में आ गया ढंग से। आगे चलूं क्या, अब सुनो मेरी बात, तुम्हें ये क्वेश्चन ज्यादा नोट करने की जरूरत कतई नहीं है। यदि कोई भी डाउट है तो केवल इतना सा करना, अपने उसमें जैसे थोड़ा सा भी यदि समझ में नहीं आया ना कोई क्वेश्चन, तो कॉपी में उस क्वेश्चन का नंबर लिख लो। जैसे ये यदि क्रिएट करता है तो कितना लिख लिया मैंने, 7 लिख लिया। यार थोड़ा 7वां क्वेश्चन ऐसा है जैसे दोबारा समझने की मुझे जरूरत है, तो ठक से घर जाके यूट्यूब पर डालना सर्वक कोचिंग संस्थान, टीचर की क्लास मिल जाएगी, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेना, ज्यादा टाइम भी बर्बाद तुम्हारा नहीं होगा। आया कि नहीं आया समझ में। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और समझ लेना, इस टॉपिक में केवल और केवल क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है। इसमें ऐसा क्वेश्चन कतई अलग नहीं आता है। यदि क्वेश्चंस का प्रारूप मुझे समझ में आ गया तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो, क्वेश्चन आगे 8वां है। देखो ये कितना है, अरे बी का नंबर कितना 2, जेड का नंबर कितना, इसका नंबर कितना, अरे 23, इसका नंबर कितना 19, कितना, इसका नंबर कितना, पहले ये पैटर्न समझ लें कितना है। अच्छा देखो बी का नंबर 28 भी होता है, कितना होता है, जैसे ए का नंबर 27 ऐसे बी का नंबर कितना 28 भी होता है। कितना होता है 28 भी होगा कि नहीं होगा। अच्छा देखो 28 में से कितना घटाया, -2 किया, 26 में से कितना घटाया 3, कितना किया -23 में से कितना घटाया -4, -19 में से कितना घटाया 5, तो माइनस, अब कितना घटाओ 6, -6, तो 14 में से घटाओ कितना, कितना आएगा 8, कितना आएगा, अच्छा 8 पर कौन H कौन से में है। तुम्हें ये वाली सीरीज तो चेक करने की कतई जरूरत, इसमें इसने कुछ भी किया है, मेरे से केवल एक डॉट पूछा है इसने। आया कि नहीं आया समझ में, तो कितना आएगा भैया, क्योंकि 8 नंबर किसका है H का है। आ गया कुछ, तो ये मत सोचना कि सब में जुड़वाएगा, किसी में घटवा भी सकता है अंतर, बढ़वा भी सकता है अंतर, कम भी करवा सकता है। आया कि नहीं आया समझ में।
इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा इधर देखो, ए का नंबर कितना, जी का नंबर, इसका के बाद देखें क्या, तो कितना 6 ही जोड़ूंगा, 19 और 6 25 पर कौन भाई आएगा, लेकिन भाई के साथ वाला भी चेक करना है क्या, एक ही ऑप्शन में है, चेक करने की कतई जरूरत। देखो ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कितना ऑप्शन है, एक है। आया कि नहीं आया समझ में, आगे चले, चलो आगे, बात मत करो, बस क्वेश्चन समझते चलो। अच्छा क्या है, डी है, डी का नंबर क्या है, एच का नंबर, एल का नंबर, पी का नंबर, टी का नंबर, 4 एकम, 4 दूनी, 4 तिया, 4 चौका, 4 पंजे, 4 छिक्का, 24 पर कौन एक्स, 24 पर कौन, चेक करने की जरूरत है क्या, जब हमसे जो पूछा है वो यदि ऑप्शन में मिल गया तो चेक करने की आगे जरूरत, ये दूसरा ग्रुप क्या बनेगा इससे मुझे कतई कोई आवश्यकता नहीं है। आया कि नहीं आया समझ में, आ गया, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये छोड़ो पीछे, शांत हो जाओ, पहले मैंने समझा दिया उसको समझ जाओ बस, आगे चलें। अच्छा कितना नंबर है, के बाद 9 के बाद 11 के बाद कितना किया, कितना किया, कितना किया, कितना किया, तो 13 और 2, अरे 13 और 2 13 और 2 कितना 15 पर कौन, लेकिन वो यहां भी है यहां भी है, तो ये तो होगा नहीं और ये भी, लेकिन 2 में तो चेक करना पड़ेगा ना, तो नीचे वाली सीरीज भी देखनी पड़ेगी, दूसरी देखनी पड़ेगी क्या, देखें। अच्छा ये क्या है, देखो ये भी कितना है, के बाद 7 के बाद 10 के बाद 14 के बाद, यहां देखो उसने कुछ कारीगरी कर दी, कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, कितना आएगा 6, 19 और 6, अरे 19 और 6 25, कितना, और 25 पर कौन, ओ के साथ कौन है क्या, ऑप्शन नंबर। अब आया कि नहीं आया समझ में, यहां ऐसे ही मत सोचना कि एक ही तरीके से काम चल जाएगा, कैसा भी पूछ सकता है, उल्टा भी दे देगा, सीधा भी दे देगा, ऋणात्मक भी दे सकता है, धनात्मक भी दे सकता है। अभी गुणज में भी दिया था, देखो गुणज में भी दिया ना, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिहार, गुणज में भी दे सकता है। आया कि नहीं आया समझ में, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं, 3 वाला है, देखो क्या है भैया, जे, जे के बाद जे के एल एम कौन आएगा, कितना है, चेक करने की जरूरत है क्या, सुन लेना मेरी बात, ऑप्शन से मुझे पता चल गया कि क्या आएगा, एन आएगा, एन केवल एक में, यदि 2 में होता 3 में होता तब तो मैं चेक करता, लेकिन केवल एक में है तो चेक करने की कतई जरूरत नहीं है। अब वैसे भी चेक करना चाहो तो ए बी सी डी कौन आएगा, ए, के एल एम एन कौन आएगा, ओ, एन ई और एक ही ऑप्शन है। आया कि नहीं, वैसे चेक करने की जरूरत हमें थी ही नहीं। आया कि नहीं आया समझ में, कौन सा होगा ऑप्शन नंबर, आगे चले, देखो ऑप्शन देखो इसके देखना, जेड का नंबर कितना है, अरे जेड का नंबर, एक्स का, बी का, यहां जो आएगा उसको मुझे पता, इसका कितना, देखो 26 में से कितना घटाया, 24 में से कितना, तो मैं कितना घटा दूं, कितना आएगा, पर -2, मतलब कौन आएगा, अरे 20 में से ये 22 में से 2 घटाओ कितना 20, और 20 पर कौन टी। आया कि नहीं आया समझ में, चेक करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है साहब। यदि चेक भी करना चाहो तो भले कर लो, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2, 9 पर कौन आएगा, आई, और ये भी देखो वही पैटर्न चल रहा है, तो कौन आएगा, आई, टी आई आई, कौन आएगा, टी आई आई। आया कि नहीं आया समझ में, आ गया, आगे चलो क्वेश्चन पर देख लो। अच्छा कौन है, कितना नंबर है, कितना है, कितना है, आगे कौन आएगा उसको मुझे पता नहीं, लेकिन 7 और 4
11 और 4 15 और 4 19 आएगा। कौन आएगा 19 पर? कौन आता है? यहां भी है, यहां भी है, यहां भी और यहां। आगे चेक करना पड़ेगा। अच्छा देखो, जे के बाद कौन है? एल है। ये गड़बड़ वगैरह मत करो, छोड़ो। अरे जे का नंबर कितना? 10 और 10 और 2 12 और 2 14 और 2 16 पर कौन? एस के साथ कौन? ऑप्शन नंबर। ऐसे स्मार्ट स्टडी से समझ में आ जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में? अब देखो, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें कहीं कहीं ऑप्शन से काम चल जाता है और कहीं कहीं ऑप्शन से काम। तो ये मत सोच लेना कि ऑप्शन से हर एक क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑप्शन से हो। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया। अब देखो आगे। अरे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि बढ़िया मूवी चल रही है बैठ के आराम से देखते जाओ, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं है तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या है। अरे इसका नंबर कितना है? इसका नंबर कौन? 12 2 एकड़ 2 दूनी 4 2 टिया के 2 चक्कू 2 पंजे 2 छिक्की। कौन आएगा 12 पर? कौन? यहां भी है, यहां भी है। ये तो निकटू नहीं होगा, इनमें से कोई भी हो सकता है ना। अच्छा और आगे चलें। इसका नंबर कितना है? इसका नंबर, इसका नंबर, इसका नंबर, इसका नंबर। अगर देखो, अरे 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13 और 3 16 और 3 19 16 और 3 19 पर कौन? एस। यहां भी है और ये नहीं हो सकता। आगे चेक करना पड़ेगा क्या? करे चेक। आगे चलो, कितना है? तो देखो जेड कितना है? जेड है। एक मिनट समझ लेना। जेड से किस पर आया? एक्स पर। जेड का नंबर होता है 26 और इसका नंबर होता है 24। इसका नंबर कितना है? इसका नंबर कितना है? पैटर्न देखें। 26 में से 2 घटाया कितना? 24। 24 में से 2 घटाया। हाँ तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया? तू तो ऐसे बोल रही है जैसे पता नहीं कैसा पहाड़ टूट गया। इधर देखो। अरे 26 के बाद 24 कितना घटाया? 24 में से 22 2 घटाया, फिर भी कितना घटाया? फिर कितना घटाना है? देखो 16 आया ना? कितना आया? सॉरी लास्ट वाला है ना? हाँ 20 में से 2 घटाओ कितना? 18। तो कितना घटाना है? 2 घटाऊंगा कितना? 16। कौन आएगा? 16 पर कौन? एल एस के साथ कौन? केवल इसमें है ऑप्शन नंबर। समझ में आया कि नहीं है? अब देखो यदि लास्ट वाले से भी चेक कर लो तो लास्ट वाला भी 3 में। इसका मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें सभी ऑप्शंस को क्या करना होगा? चेक करना होगा। या तो सभी ऑप्शन को चेक कर लो या फिर एक बार में ये क्वेश्चन ढंग से समझ लो। आया कि नहीं आया? आ गया। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर लिख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 लिखो। क्वेश्चन नंबर 16। हाँ अरे तुम तो ऐसे लिख लो। क्वेश्चन नंबर 16 HW होमवर्क घर से करना है। क्या करना है अभी समझ लो। ये जितने भी क्वेश्चन मैं तुम्हें लिखा रहा हूं ना, क्वेश्चन यूट्यूब से देख। रुक जा पहले। क्वेश्चन यूट्यूब से देखना। यूट्यूब पर कमेंट वाला ऑप्शन आता है, उसमें कमेंट करके आंसर दे देना कि ए है, बी है, सी है कि क्या है, और अपनी कॉपी में भी करके लेकर आने हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अच्छा देखो लिख लो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 मैं स्लाइड पर बताऊंगा, क्वेश्चन तुम्हें दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिख गया? सबको दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19। नंबर लिख लो, ये क्वेश्चन नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21। देखो ये मोटे मोटे में जो मैंने लिखा है ना, ये तो मैं घर से करके लाना। देखो मोटा अलग ही लिखा है मैंने। आया कि नहीं आया समझ में? ये क्वेश्चन तो मैं घर से करने हैं। एक बार और चला दूंगा भले। देखो क्वेश्चन नंबर 16 ढंग से दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 करा दिया। क्वेश्चन नंबर
18। क्वेश्चन नंबर ये कहां से करने हैं? यूट्यूब से। किससे करने हैं? अब देखो क्वेश्चन नंबर किसकी बात करें? अरे किसकी बात करें? अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें तुमसे तुक्का नहीं लगेगा। अच्छा लगा दो, क्या आएगा बताओ? सी ऑप्शन गलत है। अब ऐसे तो तुक्के कितने बात करो। इधर देखो गलत है, इधर देखो, रुक जाओ बस, इधर देखो चेक करें क्या? रुक जाओ कोई बात नहीं, देखो चेक कैसे करना है, इधर देखो। अरे टी 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 और कौन है? अच्छा कितने टी हैं? 6। अरे कितने टी है? 6। और वो कितना है? लास्ट में है ना। अब आगे देखो, यहां कितने टी है? अरे 6 ही तो है। अरे 6 ही तो है, लेकिन वो अब एक स्थान कहां आ गया? क्यों बात कर रहे हो? मत करो ना बात, मैंने पहले कह दिया है। अरे देखो वो कहां आ गया? एक स्थान पहले। अब कितने टी है बताओ? अरे 6 ही है। कितने हैं? लेकिन वो एक स्थान और कहां आ गया? आगे आ गया ना, पहले सबसे लास्ट था, कहां आ गया? सेकंड। ये आ गया थर्ड पर। अब देखो अब कहां आ गया? अरे कहां आ गया? फोर्थ पर आ गया। कहां आ गया? और टी तो कितने ही हैं? अरे टी कितने हैं? और कहां आ गया? अब कहां आएगा? 5 पर। और टी कितने होंगे देखें क्या? देखो टी कितने हैं? 1 2 3 4 5। ये ऑप्शन कितने? 1 2 3 4 5 6 7। ये ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 कितने हैं? लेकिन ये कहां से आ गया? ये भी ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 कितने हैं? लेकिन वो कहां है? ये भी ऑप्शन क्या है? कौन सा सही है इसमें? कोई, इसीलिए मैं कह रहा था तुक्के सबका क्या आएगा? गलत आएगा। ऑप्शन नंबर ये मैंने तुम्हें बनाया ही है, आया कोई भी इसमें से क्या नहीं है? सही नहीं। अब देखो इधर, अरे सही क्या होगा? ओ कहां आएगा? 5वें पर। टी 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 टी। और ये 5वें पर कौन? ओ। और बताओ टी कितने होने चाहिए? 6। देखो 4 पर आ गया, ये 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। देखो 1 2 3। अच्छा चौथे पर ही आएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा। ये तीसरे पर, ये कौन से पर आ गया? चौथे पर। कोई बात नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं। इधर देखो, तुम कह रहे थे कि 5वें पर आएगा, इधर देखो कौन से पर है? ये तीसरे पर है ना, तो वो कहां आएगा? चौथे पर। 1 2 3 और 4। इसके बाद कौन आएगा? वो आएगा। कौन आएगा? और 2 और 2, ये सॉरी 4 और 2 6। 6 तो कौन है? टी। और वो कहां है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये मेरे से सही नहीं हुआ, यहां मैं इसको आई कर रहा था। क्या कर रहा था? ऑप्शन में आई कर रहा था। जैसे यहां किया है ना, तो ये टी रह गया तुम्हारी दम से, नहीं तो ये भी ऑप्शन क्या होता? गलत होता। ये आई, ये क्या होता है? यहां आई रख रहा था मैं इसको। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया। अब आगे क्वेश्चन पर चले। अब इस क्वेश्चन में बताओ। अब इधर देखो, अरे इधर देखो, पहले शांत हो जाओ। अरे कितने ही हैं? कितने एफ हैं? कितने ही हैं? 1 2 3 4 5 है। कितने? 1 2 3 4 5। कितने भैया? अब समझो मेरी बात, यहां एफ कहां है? ई कहां है? लास्ट में। एक एफ पहले और एक ही लास्ट में। अच्छा, और बाकी के देखो ई और एफ। ठीक है भैया, अब चलें। 2 एफ कहां है? पहले। 2 ई कहां है? बीच में कौन है? ई और एफ। आया समझ में? अच्छा, यहां तो एक भी नहीं था, आगे एक ही तो है। यहां कितना हो गया? एफ 1 1। यहां कितने हो गए? 2 2। अब यहां कितने हैं? 3 आगे और 3 बाकी के 2 2 कहां? अच्छा, अब कितने आगे आएंगे? देखो ये नीचे 4 ही हैं। 4 आगे और 4 पीछे, और 2 कहां है? बीच में। अब कितने आएंगे? 5। लेकिन पहले कौन आएंगे? अब एफ आएंगे। कौन आएंगे? 1 2 3 4 और 5 पीछे कौन आएंगे? ई आएंगे। 1 2 3 4 और कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन है क्या? देखो
ऑप्शन नंबर, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक ऐसा, रुक जा रे, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको देखोगे ना तब ऐसा लगेगा पता नहीं क्या आ गया, जबकि क्वेश्चन में है क्या इसमें कुछ, अरे कतई कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। आया कि नहीं आया समझ में? दोबारा बताऊं? इधर देखो, कोई बात नहीं, देख लो दोबारा। हाँ शांति से, ये छोड़े, दीक्षा बात मत करो, की है ये मत कहना नहीं की, बात करिए तभी कह रहा हूं मैं। हाँ मैं देखता हूं यहां से, तो मैं ऐसे मत सोचता देखना नहीं है। इधर देखो, अरे पहले 5 है और 5 कौन है? 5 5 है, लेकिन देखो एक ग्रुप यहां है और एक ग्रुप कहां है? अब आगे देखो, एक एफ है, कितना एफ है? 1 है, और लास्ट में कितना है? 1, और बाकी के जो एफ और ई बच गए वो कहां है? पहले ई है, फिर कौन है? आया कि नहीं आया समझ में? अब देखो कितने एफ आगे आगे और कितने ही गए लास्ट में, और बाकी के ई और एफ कहां है? बीच में। कहां है? बीच में। अच्छा अब कितने एफ आ गए? अब कितने ही चले गए, और बाकी के ई और एफ कहां है? बीच में। अच्छा कितने हैं बताओ? और यहां कितने हैं? और बाकी के ई और एफ कहां है? अब बताओ एफ कहां आएंगे? आगे, लेकिन कितने? 5 5, 1 2 3 4, और ई भी कितने? कहां? पीछे। 1 2 3 4, और ये हो गया 5 5 का ग्रुप। कौन सा ऑप्शन है? ये है ऑप्शन नंबर। अब आ गया समझ में? आ गया क्या? आगे का क्वेश्चन देखो, अब ये आगे दोनों की मिक्सचर में श्रेणी बनेगी। दोनों की कैसे? मैं तुम्हें संख्या की भी बताऊंगा, अल्फाबेट्स की मैंने तुम्हें सीरीज बता दी है, संख्या की भी बताऊंगा, इन दोनों की मिक्सचर बनेगी। लेकिन एक आध दो क्वेश्चन है एकदम नॉर्मल है, समझ लेना संख्या की भी श्रेणी कैसे बनेगी। अगर देखो 4 के बाद कौन है? 8 के बाद कौन है? 13 के बाद कौन है? देखो 4 प्लस किया है 4, ठीक है, कितना किया है प्लस? कितना किया प्लस? तो आगे कितना करो प्लस? 7 करो। कितना करो प्लस? 19 और 7, अरे 19 और 7 26, कितना? देखो यहां भी है, यहां भी है, और यहां भी है, तो आगे भी चेक करना है कि नहीं करना? अरे आगे भी चेक करना है क्या? अब देखो यहां कितना है? 5 नंबर है, कितना नंबर है? 5, और 5 और 4 9, और 9 4 13, 9 और 4। लेकिन देखो यहां डिफरेंस थोड़ा सा, अब समझना कंसेप्ट क्या कह रहा है। जो मैंने दूसरा क्वेश्चन करवाया था ना वो इसी पर बेस है। ये कितना है? ये कितना है? ये कितना है? ये कितना है? डिफरेंस निकालूं? अच्छा कितना है बताओ? 4 का कितना है बताओ? कितना है बताओ? कितने का आएगा? 7 का आएगा। तो 20 और 7 27 पर कौन ये आएगा? कौन आएगा? 26 के साथ कौन? ए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भैया? समझ में आया कि नहीं आया? संख्या की भी सीरीज ऐसी ही बनेगी। समझ में आ गई सबके? आगे क्या समझ में आ गई? आगे कुछ डाउट है क्या किसी को? अरे किसी को कोई डाउट है क्या? एक अच्छा ये देखो, ये तुम्हारे काम का नहीं, ये लास्ट में बताऊंगा। ये भी कोई काम नहीं, संख्या की में पढ़ेंगे अपन, ये संख्या की के हैं। मुझे बताओ, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाए, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है क्या? किसी भी क्वेश्चन में, रुक जा रहे, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? नहीं है क्या? नहीं है ना? तो ये क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन इसका आंसर मुझे बता दो, इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो सकता है? ये नंबर की सीरीज है, इसमें आंसर बताओ क्या?